हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सब कुछ सिंह चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों पुनरुत्थान सीरीज के आए आखिरी पार्ट कालांतर को लेके। तो दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं, पुनरुत्थान सीरीज की शुरुआत हुई थी लगभग 2 साल पहले और उसके बाद इसके 2 पार्ट्स हमें कुछ कुछ अंतराल पे मिले थे और अब फाइनली इसका आखिरी भाग यानी कालांतर हमारे पास आ चुका है। तो उसके पहले 2 भाग में कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मतलब क्वेश्चनेबल थी, स्पेसिफिकली थी इसकी आर्ट और कहानी को लेकर तो सारी चीज़ चली रही थी, लेकिन देखने वाली चीज़ ये थी कि क्या कालांतर इसके एंड को जस्टिफाई कर पाती है या नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पूरी पुनरुत्थान सीरीज की नहीं, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली कालांतर को लेके। डिटेल्ड जो वीडियो रहेगा वो भी आपके सामने बहुत जल्द आएगा, लेकिन इस वीडियो में हम देखते हैं कालांतर को क्या खास बनाता है और क्या ना खास बनाता है। तो आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और मिलकर जानते हैं क्या है कालांतर। तो दोस्तों, 2 साल पहले शुरू हुई इस श्रृंखला ने सिर्फ और सिर्फ इस सीरीज का पुनरुत्थान नहीं किया था। इस सीरीज के साथ एक नए युग का पुनरुत्थान हो गया था, जिसमें हमने देखा था कि तीनों ही भाई लग चुके थे इस सीरीज के साथ बाकी रुकी हुई पेंडिंग सीरीज को लाने के लिए। एक ही साथ एक ही रात में तीनों भाइयों की तरफ से अनाउंसमेंट आई थी, जिसमें कुत्तापंती थी, बोदी वाला थानेदार थी और पुनरुत्थान थी, जिसमें तीनों भाग, पहला भाग को तीनों भाइयों ने प्रिंट किया और उसके दूसरे भाग के साथ भी विवाद जुड़े थे, जिसमें स्कैन करके इसके दूसरे भाग को प्रिंट किया था संजय गुप्ता जी वाली कॉपी से। लेकिन तीसरा भाग लेकर आए हैं सिर्फ और सिर्फ संजय गुप्ता जी आपके सामने, क्योंकि इसमें सारा काम बिल्कुल स्क्रैच से किया गया है। आर्टवर्क हो चाहे सारी चीजें हो, क्योंकि इसका कुछ भी पहले से बना हुआ नहीं था। और लोगों का कहना भी यही था कि देखने वाली बात यह होगी कि पहले से बना हुआ वक्त तो आप फटाफट ले आए हैं, लेकिन क्या आप नए जो पार्ट है जो नहीं बना है उसको आप ला पाते हैं या नहीं ला पाते हैं। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसकी स्टोरी को लेके। स्टोरी दोस्तों काफ़ी अच्छे से इसमें आगे कैरी फॉरवर्ड की गई है। जैसा कि हमने जो हाल ही में चल रही श्रृंखला है सर्वनायक, जिसमें पास्ट के और प्रेजेंट के हीरोज आपस में मिलते हैं, कुछ ऐसा ही से कवर पे हमको देखने को मिलता रहा है तीनों ही पार्ट्स में, जिसमें आपको प्रेजेंट और पास्ट के हीरोज का एक हिंट मिलता रहा था और प्रेजेंट और पास्ट के हीरोज को आप देखते रहे थे। लेकिन इसमें सर्वनायक की तरह प्रेजेंट और पास्ट के नायकों की खिचड़ी नहीं मचा दी गई है। बहुत थोड़े समय के लिए और बहुत ही एक रीजनेबल तरीके से वो सारे कैरेक्टर्स आपके सामने लाए गए हैं, जबरदस्ती लाने के लिए नहीं। इसमें आपको द्वापर युग, सतयुग और कलयुग को कनेक्ट किया गया है और इसमें जो एक महत्वपूर्ण रोल रहा है वो रहा है तिलस्म देव का। इसके अलावा दोस्तों, जो कहानी चल रही थी जिसमें लग रहा था कि ये जो ऑल पावर विलेंस आ चुके हैं, इनको हमारे हीरोज किस तरीके से हरा पाएंगे, क्योंकि इसके जो पहले भाग रहे थे उसमें हमारे सारे हीरोज बुरी तरीके से पिट चुके थे। ध्रुव जो है बिल्कुल कोमा वाली कंडीशन में पड़ा है, जिसमें ना वो हिल सकता है ना बोल सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। अब उसमें एंडिंग अगर ऐसे कर दी जाती कि सारे हीरो अचानक से एकदम से भारी पड़ जाते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा अनरीजनेबल सा लगता। तो जो सबसे खास बात मुझे इसमें लगी है वो कहानी को बहुत ही रीजनेबल तरीके से आगे बढ़ाया गया है और इसके एंड को भी बहुत ही सेंसिबली लिया गया है। कुछ लोगों को लग सकता है कि इसका एंड बहुत ज़्यादा एकदम से हो गया, और ऐसा मुझे भी एक बार को फील हुआ, लेकिन इस पूरी कहानी के हिसाब से जिस तरीके से उसको एंड किया गया है, जिस तरीके की शक्तियों को यूज किया गया है, वो इस एंड को रीजनेबल बना देता है। अगर उसमें वही मारधाड़ होती, हीरो जीत जाता, विलेन पिट जाता, तो एक बहुत ही जो एक सामान्य एंडिंग होती है वो हो सकती थी। लेकिन इसकी एंडिंग की बात करें या इसकी जो पूरी स्टोरी चली है उस सब की बात करें, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा खास बन जाती हैं। कुछ सवाल भी ये छोड़ के जाती है, उन सवालों का जिक्र मैं आपसे तब करूंगा जब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी उससे आपके स्पॉयलर्स हो सकते हैं। तो आर्ट जो है, जो स्टोरी जो है, वो काफी अच्छे से इसमें की गई है और सबसे अच्छी चीज ये है जो उसमें डायलॉग्स हैं वो बहुत अच्छे से लिखे गए हैं। और मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा है इसमें नागराज का रोल, क्योंकि इसमें नागराज को थोड़ा गुस्से में दिखाया गया है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाया गया है, लेकिन वो भी अविश्वसनीय या फिर बहुत अनरीजनेबल नहीं लगता। इसमें नागराज का जो डायलॉग आता है, जब वो बिल्कुल गुस्से में आके कहता है कि अब कोई भी सामने आएगा मरेगा या बचेगा, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो उसमें एक डायलॉग बोलता है जिसकी जान उसकी जिम्मेदारी। तो यहाँ से भी बहुत ज्यादा एक एक्सट्रीम पावरफुल नागराज हमें देखने को मिलता है, जो पूरी रेंज में है और किस तरीके से वो नागदीप को बचाता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें बहुत सारे हीरोज हैं और जो सबसे अच्छी चीज की गई है वो ये की गई है कि हर सुपर हीरो को एक प्रॉपर सेगमेंट मिला है, एक प्रॉपर रोल मिला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नागराज और ध्रुव थे, वो हावी पड़ गए, बाकी सारे हीरोज एक कैमियो रोल में आ गए। नहीं, इसमें नागराज और ध्रुव को भी लिमिटेड पैनल्स दिए गए हैं और बाकी सारे हीरोज को भी लिमिटेड पैनल्स दिए गए हैं। और जो मेन काम किया गया है, जो बड़ा काम किया गया है, जो मेन कहिए कि एमवीपी बनाया गया है, वो नागराज और ध्रुव को साइड रखते हुए और कैरेक्टर्स को मौका देते हुए लिया गया है। तो इसको पढ़ के जब आप देखेंगे तो आप वो वाली शिकायत नहीं करेंगे कि एंड में आके सारी चीजें तो ध्रुव ने कर दी
नागराज दिमाग नहीं लगा पाया, डोगा कुछ हो गया, बाकी का पता नहीं चला। इसमें आप हर कैरेक्टर के रोल को प्रॉपर्ली डिफाइंड पाएंगे, प्रॉपर पैनल्स उनको मिले हैं। ऐसा नहीं है कि ध्रुव सारे पैनल्स लेगा, ध्रुव आपको बहुत कम में देखने के लिए मिलेगा। नागराज का लिमिटेड पार्ट है, लेकिन बाकी सारे भी बहुत अच्छे से आते हैं। तो ये जो बैलेंस्ड फॉर्म में यहाँ आपको सारे कैरेक्टर्स मिलते हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसके बाद दोस्तों दूसरी चीज़ की बात करते हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है इस सीरीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वो मुद्दा है दोस्तों इसके आर्ट वर्क का, क्योंकि जो पहला पार्ट था वो बहुत पहले ड्रॉन था। उसमें आपको दिलदीप जी की पुरानी आर्ट देखने के लिए मिली थी जो थोड़ी बियरेबल नहीं थी, थोड़ी ज़्यादा खराब थी। सेकंड पार्ट आते आते उस आर्ट में सुधार हुआ था, और इस थर्ड पार्ट में दोस्तों आर्टिस्ट को चेंज किया गया है। इसमें दिलदीप जी की आर्ट नहीं है, इसमें आपको आर्ट देखने के लिए मिलेगी आदिल खान जी की और संजय वलेचा जी की। दोनों ही लोगों ने आर्ट को प्रॉपर्ली जस्टिफाई किया है। अक्सर देखने मिलता है कि एक आर्टिस्ट बहुत अच्छी आर्ट बनाता है, दूसरा कुछ पेजेस पकड़ता है लेकिन उसमें आर्ट थोड़ी डाउन हो जाती है, लेकिन नहीं, इसमें दोनों ही आर्टिस्ट ने बिल्कुल नेक टू नेक काम किया है। चाहे आदिल जी के बनाए पैनल्स हो, चाहे संजय वलेचा जी के बनाए पैनल्स हो, एक एक पैनल में आर्ट को प्रॉपर डिटेल्स में लिया गया है। आप इस कॉमिक्स के एक एक पैनल की आर्ट को एंजॉय कर पाएंगे प्रॉपर डायलॉग्स के साथ। जब वो आर्ट आती है तो ये जो कॉमिक्स है वो बहुत ज़्यादा रीडेबल और बहुत ज़्यादा एंजॉयबल बन जाती है। जब आप इस कॉमिक्स के लिए 450 रुपये खर्च करते हैं और इसमें आपको स्टोरी और आर्ट टॉप नॉच मिलती है, उसके अलावा कलरिंग वगैरह की बात करें वो तो दोस्तों ब्रिलियंट रहती ही है। लेकिन आर्ट वर्क की स्पेसिफिकली मैंने इसलिए बात की है क्योंकि पहले दो पार्ट्स में आर्ट वर्क एक जेन्युइन इशू था, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि अगर आर्टवर्क यहाँ था पहले दो पार्ट्स का, तो ये वाला आर्टवर्क यहाँ चला जाता है, यानी कि लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। और जैसा कि हमने देखा है जो युगारम सीरीज चल रही है नागराज और तौसी वाली, उसमें एक एक पैनल पे आदिल जी ने काम किया है, कुछ ऐसा ही काम हमें इस कालांतर में देखने के लिए मिला है। और संजय वलेचा जी की आर्ट भी बिल्कुल पीछे नहीं छूटती। मुझे इसके आर्ट वर्क को लेके, इसकी स्टोरी को लेके बहुत ज़्यादा मजा आया। क्वालिटी की मैं बात करूँ दोस्तों, तो थोड़ा वो इशू जो था जिसमें ये पैनल्स इसके निकलते हैं, वो थोड़ा सा इशू मुझे इसमें देखने के लिए मिला है। पढ़ने के बाद मैं इसको 2 बार रीड कर चुका हूं, तो आप देखिए थोड़ी सी ये फ्लफी हुई है, पेजेस थोड़े थिक हैं, लेकिन जो पेपर क्वालिटी है वो अच्छी है और इसका रीडिंग एक्सपीरियंस भी ठीक ठाक है। लेकिन वो ग्लू वाला इशू इसमें थोड़ा सा देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इसके जो 1-2 पार्ट्स हैं वो इसमें थोड़े से निकल गए हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं ओवरऑल कॉमिक्स की बात करूं जिसमें आर्ट वर्क स्टोरी के लिए, तो ये आपको आराम से 9/10 चली जाती है उन अनसुलझे सवालों का जिसका हम जिक्र अभी करेंगे ओवरऑल सीरीज के साथ। उसके अलावा एंडिंग सब्जेक्टिव है, मुझे अच्छी लगी है। आप अपनी राय इसको पढ़ने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, बता सकते हैं अपनी राय। और इसके अलावा कवर आर्ट की बात करूँ तो कवर आर्ट भी थोड़ा नए तरीके से बनाई गई है। हीरोज इंटरनली भी जो बनाए गए हैं थोड़े मैच्योर लगते हैं, यानी कि जो उनका फेस बनाया गया है, जो उनकी फिजिक बनाई गई है, थोड़ी मैच्योर भी लगती है। और आदिल खान जी और संजय जी की आर्ट में दोनों में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि पता ही नहीं चलेगा अरे ये क्या हो गया और ये क्या हो गया। थोड़ा मिलती जुलती आर्ट भी रखी गई है ताकि पूरी कॉमिक्स आपको एक रूप लगे। इस कॉमिक्स को आते ही दोस्तों मैंने पढ़ना शुरू किया था और सिंगल सेटिंग में ख़त्म किया था, क्योंकि इसको पढ़ना एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरे लिए रहा। और मेरी तरफ से दोस्तों ये कॉमिक्स आपके लिए रिकमेंडेड है, आप इसको डेफिनेटली परचेज करके पढ़ सकते हैं। अगर आपने पहले 2 पार्ट्स नहीं पढ़े हैं तो आप इसकी पूरी सीरीज को परचेज कर सकते हैं, और अगर आप 2 पार्ट पढ़ चुके हैं तो देर मत कीजिए, कालांतर आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगा। पुनरुत्थान को लेकर अगर आप थोड़ी भी एक्साइटेड थे तो वो एक्साइटमेंट और आपका जो एंजॉयमेंट है वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाके इसको समाप्त करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी कहानी जो है वो कंप्लीटली एंड हो जाती है इन 3 पार्ट्स में। कुत्तापंथी सीरीज तरह नहीं कि उसमें जो मेन सस्पेंस था वो नहीं खुला और कहानी लिख के समाप्त कर दी गई। इसमें ऐसा कुछ भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इस कॉमिक्स की हम बात करें, जैसे मैं बता चुका हूँ 9/10 है। क्वालिटी में थोड़ा सा दोस्तों इसमें प्रॉब्लम है, पेपर्स वही थोड़े थिक यूज़ किए गए हैं जैसा हमने पिछले भागों में भी देखा था। अब देखना होगा इसका जो हार्ड बाउंड एडिशन आता है वो क्वालिटी वाइज कितना ज़्यादा रहता है। तो क्वालिटी थोड़ी सी क्वेश्चनेबल, बट जैसा ये आप फ्रंट अगर आप इसको देखें, मैं क्लोजली आपको दिखाता हूँ, तो इसको अगर आप देखें तो इसमें स्पॉट यूवी कितना अच्छे से यूज़ किया गया है। नागराज और नीचे योद्धा, इन दोनों का थोड़ा सा मेन रोल रहा है, थोड़ा पावरफुल रोल रहा है। और कालांतर का लोगो इसको स्पॉट यूवी में लिया गया है। और इसके अलावा बाकी सारे कैरेक्टर्स आप पीछे देख सकते हैं। बैक साइड की आर्ट भी अगर आप देखें दोस्तों, तो ये आर्ट अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि इंटरनल आर्ट इसमें किस तरीके की होने वाली है। और यकीन जानिए ऐसी ही आर्ट आपको हर पैनल में देखने के लिए मिलेगी। ऐसा नहीं है कि 1-2 पैनल अच्छे बना दिए बाकी सारे वैसे हैं। एक पैनल छोटा हो या बड़ा हो उसमें आपको शिकायत का मौका शायद ही मिले, बाकी आप ढूंढ सकते हैं देखिए। लेकिन मेरी तरफ से तो दोस्तों इस कॉमिक्स को फुल ऑन फुल मार्क्स हैं। बाकी आपकी राय का भी इंतजार रहेगा, कैसी लगी आपको ये कॉमिक्स और कितनी ज़्यादा पसंद आई, कितने मार्क्स आप इसको देते हैं, क्या आपकी उम्मीदों पे खरी उतरी या नहीं, सारी चीज़ें मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और हम मिलेंगे दोस्तों बहुत सारे वीडियोस के साथ में। आप इस वीडियो को लाइक करते जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।